Dear students, welcome to the e-learning classes. The program e-learning classes by the government and by the education department is really praiseworthy because it is very beneficial for the studies of the students at home. Dear students, all of you really deserve the appreciation because you are continuously taking interest in the e-learning program at home. First of all, I would like to introduce you myself. I am Abdul Subur Khan, lecturer in English, Hafiz Siddiq Islamic Inter College, Badalion. Dear students, today we are going to study first poem of the course. The name of the poem is Character of a Happy Life. Character of a Happy Life, सुखमय जीवन का चरित्र. This poem has been composed by Sir Henry Wotton. ये पोएम की रचना सर हेनरी वुटन के द्वारा की गई है. Dear students, do you know about Sir Henry Wotton? I am going to tell you. मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ. Sir Henry Wotton is one of the greatest poets of 17th century. He was born in 1568. This poem is an inspirational and motivational poem. The motivation of this poem, the purpose of this poem is to inspire the readers to receive the qualities which make a man happy, which make us happy. Dear students, today we are going to study first poem of the course. The name of the poem is Character of a Happy Life. Character के मीनिंग होते हैं चरित्र. Of का एक happy आनंदमय या सुखमय, life जीवन, एक सुखमय जीवन का चरित्र, एक सुखमय जीवन का चरित्र. ये पोएम कंपोज की गई. This poem has been composed by Sir Henry Wotton. ये पोएम सर हेनरी वुटन के द्वारा रचना की गई है. This is an inspirational poem. ये एक ऐसी कविता मोटिवेशनल पोएम है जो हमें मोटिवेट करती है कि हम कैसे अपने चरित्र को अच्छा बनाएं और हम अपने चरित्र को अच्छा बनाने के द्वारा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें. ये इसके अंदर इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है. The purpose of the poem is to motivate the readers to form a character, to receive the qualities which make us happy. ये बात इस पोएम में हमें बताई गई कि हमें वो गुणों को अपने अंदर प्राप्त करना चाहिए, हासिल करना चाहिए जो हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं. और उन्हीं में सबसे पहले स्टैंजे में हमें क्या गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी ए फ्यू क्वालिटीज इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट. हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, इज ही बॉर्न नॉट टॉट, है वो पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, या तो वो जन्म से ही प्रसन्न है, सुखमय, और टॉट अथवा उसे सिखाया गया है, यानी कि उसने सुखमय रहने के गुणों को सीखा है. सबसे पहला गुण क्या है? दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल. वो सेवा नहीं करता है. SERVETH, सेवा करना. ये सर्व की जगह एस की जगह TH लास्ट में लगा हुआ है. दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार. वो दूसरे की इच्छा के अनुसार कभी काम नहीं करता है. अगर हमें है तो हमें कभी किसी के इशारों पर काम करना नहीं चाहिए. ओके, यानी कि टू बिकम हैप्पी, ए हैप्पी मैन शुड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर पीपल. दूसरों की इच्छा के अनुसार उससे काम करना नहीं चाहिए. हुज आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट. हुज मानी जिसका, जिसका, किसका? हैप्पी मैन का. हुज आर्मर, आर्मर मानी बचाव का हथियार. आर्मर यानी कि वेपन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा का हथियार. इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका ईमानदारी का विचार है. ऑनेस्ट, ईमानदारी का, थॉट मानी विचार. यानी कि ए ट्रूली हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट. एक सच्चा सुखमय व्यक्ति ईमानदार होता है. यानी कि सुखमय बनना है तो हमें अपने विचारों में भी ईमानदार होना चाहिए. हमें ईमानदार बनना है क्योंकि वो जानता है हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, इज द ग्रेटेस्ट वेपन, उसका महानतम हथियार है फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा के लिए.
एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और सादा सादा सच जिसमें कोई मिलावट नहीं। सच वही है जिसमें मिलावट ना हो। अगर मिलावट हो गई तो वो सच सच नहीं रहता है, उसमें कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। एंड विदाउट ट्विस्ट एंड सिंपल ट्रूथ, और सीधा साधा सच हिज अटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा गुण है। यानी कि हिज ट्रूथफुलनेस इज हिज ग्रेटेस्ट स्किल, यानी कि ही इज ट्रूथफुल इन हिज डीलिंग्स विद द पीपल। वो लोगों के साथ व्यवहार में जो है वो सच्चा है। ये फर्स्ट स्टैंजा आपका हो गया। सेकंड स्टैंजा आप स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love और vulgar prey। ये स्टूडेंट बड़ा ही मोटिवेशनल स्टैंजा है ये। whose passions, जिसकी भावनाएं not his masters are, उसकी मालिक नहीं। क्या मतलब हुआ? यानी कि वो अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का, अपनी पैशंस का दास नहीं है, गुलाम नहीं है, बल्कि वो अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, कमांड करता है। यानी कि अगर वो गुस्सा उसे आता है तो उस गुस्से पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि वही आदमी सबसे शक्तिशाली होता है जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, रोने पर विजय प्राप्त कर लेता है, कब हंसना है कब नहीं हंसना है, कब रोना है कब नहीं रोना है, कब क्रोध करना है कब नहीं। यानी कि जो आदमी अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो हैप्पी मैन जो है बनने के लिए हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। Whose soul, जिसकी आत्मा is still prepared for death, जिसकी आत्मा है सदैव तैयार for death, मृत्यु के लिए। यानी कि हमें कभी मौत से डरना नहीं चाहिए। A happy man, a truly happy man is never afraid of death। वो कभी मौत से डरता नहीं है। He is always ready, वो सदैव तैयार रहता है to face the death, मौत का सामना करने के लिए। यानी कि हमें कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत का समय निश्चित है। डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अटल है। हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। हम सच बोलते वक्त भी, ईमानदारी का काम करते वक्त भी हमें मौत का डर होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड मानी फ्री, वो आजाद है, मुक्त है। अनटू द वर्ल्ड, संसार तक से, विद केयर, चिंता वाले। वो चिंता वाले संसार तक से मुक्त है, क्योंकि वो जानता है चिंता चिता है, चिंता नहीं करना चाहिए। वो चिंता वाले संसार तक से मुक्त है, वो चिंताओं से आजाद रहता है। चिंता काहे की? कुछ लोगों को ये इच्छा होती है कि हम उच्च वर्ग के लोगों के साथ घूमे फिरेंगे तो हम उच्च कहलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब दीपक सूरज के सामने चला जाता है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वो जानता है कि मेरी जरूरत वहां है जहां सूरज की भी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। उन अंधेरों को मैं दूर कर सकता हूं जहां के अंधेरे सूरज दूर नहीं कर पाता है। तो अपने अस्तित्व को, अपने स्टेटस को, अपनी पोजीशन को अच्छी तरह हैप्पी मैन जानता है। तो वो कह रहा है कि मुझे कभी भी इस बात की चिंता नहीं कि मैं उच्च लोगों के प्रेम में, उच्च लोगों की संगति में रहूं। और वल्गर ब्रेथ, वल्गर मानी असभ्य, असभ्य, ब्रेथ मानी या सांस के नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ब्रेथ के मानी या क्रिटिसिज्म के हैं, आलोचना के, गंदी सांस आलोचना। वो कभी भी असभ्य लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करता है। यानी कि ट्रूली मैन नेवर केयर्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ रिच एंड माइटी पीपल। ए ट्रूली हैप्पी मैन नेवर केयर्स द क्रिटिसिज्म ऑफ द वल्गर पीपल। वो कभी भी असभ्य लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करता। वो जानता है जो काम अच्छा है वो अच्छा है, क्योंकि असभ्य लोग सिर्फ आलोचना ही करना जानते हैं, वो काम करना नहीं जानते हैं। और वो जानता है हम काम करना जानते हैं, हमें आलोचना करना नहीं आता है। इसलिए हमें हैप्पी मैन बनना है तो हमें आलोचना की भी परवाह करना नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्टैंजा है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर फ्री। हु मानी जो, कौन जो? हैप्पी मैन, ट्रूली हैप्पी मैन। हु जो हैथ, हैज को कहते हैं, एस की जगह टी एच इसमें भी लगा हुआ है। हैथ मींस हैज, जो रखता है हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स, अफवाहों से, फ्रीड मानी आजाद। अफवाहों यानी कि निराधार समाचार। हैप्पी मैन अपने आप को निराधार समाचारों से मुक्त रखता है। मतलब ही नेवर बिलीव्स इन द र्यूमर्स, वो कभी भी अफवाहों में विश्वास नहीं करता है। और सही बात है, हमें सही बात का पता करना चाहिए। किसी भी बात को एकदम सुनकर उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, whose conscience is his strong retreat, जिसका अंतःकरण, कॉन्शियंस, जमीर, अंतःकरण, आत्मा की आवाज, is his strong retreat, उसकी शक्तिशाली ट्रेन मानी शरण स्थल है।
उसकी सबसे शक्तिशाली शरण स्थल है। अर्थात इट मीन्स दैट ही एक्ट्स एट द डिक्टेट्स ऑफ हिज कॉन्शियंस। वो अपने आत्मा के कहने के अनुसार काम करता है, वो लोगों के कहने के अनुसार काम नहीं करता, बल्कि जो उसकी अंतर आत्मा, जो उसका ज़मीर जिस काम को करने की अनुमति प्रदान करता है, हैप्पी मैन उसी काम को करता है। और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्शियस कभी भी आपको गलत काम करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, जो सही होगा उसी को करने को अलाउ करेगा, अनुमति देगा। तो हैप्पी मैन एक्ट्स एट द डिक्टेट्स ऑफ हिज कॉन्शियंस, whose state can neither flatter feed, जिसकी अवस्था को, पोजीशन को, can neither, ना तो फ्लैटरर्स, चापलूस जो मुंह पे तारीफ करते हैं, हम हैं तो दीपक, हमें बता देंगे सूरज, क्यों? वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे मुंह पर प्रशंसा सराहना करते हैं। जो हम नहीं हैं उससे ज्यादा हमें बता देते हैं, जो हम, मतलब कहने का मतलब ये, वो अपना मकसद हल करना चाहते हैं और गलत काम हमसे अपना हल कराना चाहते हैं। अभी मैं जानता है कि इनकी झूठी सराहना में, मुक्त प्रशंसा में हमें कभी आना नहीं चाहिए। तो ह्यूज स्टेट, जिसकी अवस्था को कहना है ना तो चापलूस फीड मानी भरना, यानी कि चापलूसी करके मूर्ख बनाना। कोई भी चापलूसी करके डियर स्टूडेंट्स मूर्ख नहीं बना सकता है। ना रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और रुइन मानी हानि, मेक मानी पहुंचाना, ऑपरेसर्स मीन्स विरोधी, अत्याचारी, ग्रेट मानी महान या अधिक। कोई भी विरोधी व्यक्ति, कोई भी अत्याचारी व्यक्ति उसको महान हानि नहीं पहुंचा सकता। क्यों? इसके पीछे एक तर्क है। जब किसी के आप चापलूसी की बातों में आकर गलत काम नहीं करेंगे, अपने अधिकार से बाहर का कोई काम नहीं करेंगे, तो आप यकीन जानिए आपके विरोधी भी आपको कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे डियर स्टूडेंट। तो ये चीज हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। Who envies none, next stanza, who envies none, जो ईर्ष्या करता है, नन मानी किसी से नहीं। एनवीज तो वैसे पॉजिटिव वर्ड है, चूंकि पोएट ने यूज किया है तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ वर्ड जेलस होना चाहिए था, लेकिन एनवीज है तो यहाँ एनवीज से तात्पर्य जेलस है। Who envies none, जो ईर्ष्या नहीं करता है किसी से भी, whom chance doth raise, जिसको अवसर ऊंचा स्थान प्रदान कर देता है। Dear students, हैप्पी मैन कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से, फेयर ढंग से या अनफेयर ढंग से उच्च स्थान पर पहुंच जाता है तो हैप्पी मैन उस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता है। He never envies the person who has achieved the higher place by fair or unfair means. He is never jealous of anybody. Nor wise who never understood, ना तो वो बुराई को जो कभी नहीं समझ पाया। यानी कि हैप्पी मैन बनना है तो बुराइयों से, अवगुणों से, दोषों से, गुनाहों से दूर रहना है। Nor wise, ना तो who never understood, जो कभी नहीं समझ पाया। यानी कि हैप्पी मैन keeps himself away from vice, from sin, वो अपने आप को बुराई से दूर रखता है। How deepest wounds are given with praise, कितने गहरे घाव आर गिवन दिए जाते हैं विद प्रेज, प्रशंसा के साथ, सराहना के साथ। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आजकल दुनिया में, आज भी पहले भी अवसरवादी लोग रहे हैं, मुंह पे तारीफ करते हैं और पीठ में खंजर भोंकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। मुंह पे आपको बहुत ऊंचा ऊंचा बताएंगे, पीछे आपको नीचा गिराएंगे। तो यहाँ वही बात है, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, कितने गहरे घाव दिए जाते हैं प्रशंसा के साथ में। मतलब ए हैप्पी मैन इज नेवर मूव्ड बाय द फ्लैटरी ऑफ द पीपल, बाय द फ्लैटरर्स, वो कभी भी प्रभावित नहीं होता है चापलूस लोगों से। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है बल्कि रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों का पालन करता है। वो जानता है वो नियम जो मानवता के हित में है, उन नियमों का पालन करना चाहिए, उन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए जो मानवता के हित में नहीं है। हैप्पी मैन बनना है तो हमें उन कामों को करना चाहिए जो इंसानियत की भलाई के लिए, जैसे भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, गरीबों की मदद करना, जिनके पास कपड़ा नहीं उन्हें कपड़े देना, यही तो मानवता है और क्या है। तो हैप्पी मैन मानवता के कार्य करता है, उन नियमों को पालन करता है जो इंसानियत के काम है। Now I am going to tell you how to write the explanation of the poem. यानी कि आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 आता है डियर स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस तरह आएगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। ये क्वेश्चन जो है व्याख्या लिखने का आएगा और ये है आपका 8 मार्क्स का। 2 स्टैंजे दिए होंगे, उनमें से एक स्टैंजे का आपको एक्सप्लेनेशन लिखने को दिया जाएगा। जब कभी भी, अब मान लीजिए इस स्टैंजे का हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो डियर स्टूडेंट्स हमें पूरा स्टैंजा नहीं उतारना है आंसर बुक पे, हमें इसका हिंट लिखना है। हेडिंग डालेंगे हिंट, HINT हिंट, मानी संकेत। इसका पहला शब्द लिख लेंगे, दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला शब्द और अंतिम शब्द लिखना उस हिंट में आवश्यक है कि आप कौन से स्टैंजे का एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो हाउ हैप्पी डॉट 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 डॉट, इसके ये आपका हिंट हो जाएगा। उसके बाद रेफरेंस लिखा जाएगा। रेफरेंस में यानी कि हम पोइम के बारे में बताएंगे कि किस पोइम का है, और पोएट के बारे में बताएंगे किसने लिखा है। तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुडन। इसकी पेट लैंग्वेज होती है, रेफरेंस की पेट लैंग्वेज होती है। हम इस तरह लिखते हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम डॉट 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 कंपोज्ड बाय डॉट डॉट डॉट। जब हम खाली जगह में, पहली वाली खाली जगह में पोइम का नाम लिखेंगे तो उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हम बड़ा बनाते हैं। यानी कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जब हम लिखेंगे तो कैरेक्टर का C कैपिटल बनाएंगे, ऑफ का O कैपिटल बनाएंगे, A कैपिटल बनाएंगे, हैप्पी का H कैपिटल बनाएंगे, लाइफ का L कैपिटल बनाएंगे। हेडिंग है। फिर पोइट का जब नाम हम लिखेंगे, बाद वाली सेकंड जो खाली जगह है तो उसमें हम पोइट के नाम में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे। सर हेनरी वुडन, सर SIR, सर हेनरी HENRY, वुडन WOTTON। सर का S कैपिटल, हेनरी का H कैपिटल, वुडन का W कैपिटल। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है। कॉन्टेक्स्ट में हम पोइम का उस स्टैंजे का वो थॉट लिख देते हैं जो मेन थॉट होता है, उस पोइम से कनेक्टेड होता है, उस स्टैंजे से कनेक्टेड होता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे, हियर द पोएट मोटिवेट्स अस, हियर द पोएट इलस्ट्रेट्स। इस तरह से हम स्टार्ट करें, हियर द पोएट इलस्ट्रेट्स सम ऑफ द क्वालिटीज विच आर नेसेसरी। यहाँ कवि वर्णन करता है, उल्लेख करता है कुछ गुणों का विच आर नेसेसरी, जो कि आवश्यक होते हैं, फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, हु वांट्स टू लिव ए हैप्पी लाइफ, जो व्यतीत करना चाहता है एक सुखमय जीवन। ये हम कॉन्टेक्स्ट में, या द पोएट डिफाइंस लिख सकते हैं, इलस्ट्रेट्स लिख सकते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट का स्टार्टिंग इस तरह करेंगे, दैट द पोएट इलस्ट्रेट्स सम ऑफ द क्वालिटीज which are necessary for a man who wants to live a truly happy life। ये कॉन्टेक्स्ट। फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, स्पेलिंग बहुत सही लिखना, क्योंकि ये 8 नंबर हैं, इनको वेस्ट मत जाने देना। ए हैप्पी मैन इज ही बॉर्न नॉट बॉर्न, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ए ट्रूली हैप्पी मैन इज आइदर ए बॉर्न हैप्पी मैन, एक सच्चा सुखमय व्यक्ति या तो जन्म से हैप्पी है, और he has been taught the qualities to live a happy life, या उसे सिखाया गया उन गुणों को एक सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए। That serveth not another's will. A truly happy man never acts at the dictates of other people. He does not work according to the will of other people. वो कभी दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। He does not act at the dictates of other people, at the dictates of other people's desire. Whose armor is it honest thought, जिसका सुरक्षा कवच, यानी कि a happy man is honest in his thought, वो अपने विचारों में ईमानदार है। Because he knows very well, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है, honesty is the greatest weapon for self protection and simple truth is utmost difficult, और सादा सादा सच उसका सर्वाधिक गुण है। कौशल है, स्किल मानी कौशल, हुनर, utmost मानी सर्वाधिक, यानी कि a truly happy man is truthful, his truthfulness is his greatest skill। इन दिस वे हम इस पोइम को इस तरह से इसके स्टैंजे को एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अब उसके बाद में आपको नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो सेंट्रल आइडिया का भी मैं समझाऊंगा। एक्सप्रेशन इस तरह आप लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसका एक्सप्रेशन आप लिखते चले जाएंगे। इसके 8 मार्क्स हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें अगर आपको कहीं भी अलंकार दिखता है तो वो भी आप बता देंगे, ठीक है, नहीं है तो कोई रिमार्क में उसको आप लिखेंगे, कोई फिक्र। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया का सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सेंट्रल आइडिया आता है, उसका सवाल होता है राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स।
राइट द सेंट्रल आइडिया, केंद्रित विचार लिखिए, सेंट्रल आइडिया केंद्रित विचार, मुख्य विचार, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, निम्न में से किसी एक कविता का सेंट्रल आइडिया लिखिए। 3 पोएमें दी होंगी, उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इसके मार्क्स 6 हैं, 6 अंक हैं निर्धारित, इनको आपको बहुत ध्यान से लिखना है। हमने जो पोएम में पढ़ा उसका पूरी पोएम का जिस्ट हम उस सेंट्रल आइडिया में लिख देते हैं। हम इस तरह लिखते हैं, स्टार्टिंग इस तरह लिखेंगे आंसर में, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम आएगा कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ is that the poet illustrates some of the qualities which are necessary for a man who wants to live a truly happy life. The man, full stop वाले लिखेंगे, the man who adopts a way, जो ग्रहण करता है एक रास्ता, who adopts a way of life, जीवन की एक शैली, marked by true freedom of thought and action, righteousness, simplicity, honesty, faith and carefreeness leads a truly happy life. वो व्यक्ति जो धर्मनिष्ठ होता है, सादा होता है, ईमानदार होता है, चिंता मुक्त होता है, वो वास्तव में सच्चा सुखमय जीवन व्यतीत करता है। Such a man is fully satisfied, पूरी तरह संतुष्ट होता है with उस सबसे whatever he has, जो कुछ उसके पास मौजूद होता है। Dear students, that's all. This is the central idea of the poem. You have to pay attention to write the explanation of the stanzas of this poem and the central idea of this poem. आपको इस कविता के स्टैंजे जो भी इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट स्टैंजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका समझा दिया, सेंट्रल आइडिया भी लिखने का तरीका समझा दिया कि हमें सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो हमें किन किन गुणों को अपने अंदर अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, दैट्स ऑल।